Interpolation with equal intervals. Interpolation is the process of estimating the value of the function for any intermediate values of the variable with the help of its given set of values. Means y is equals to f of x. मेरे पास एक function है which is known for the values of x, say x0, x1, x2, xn. मतलब x0 के लिए ये फंक्शन नोन हो रहा है, x1 के लिए ये फंक्शन नोन हो रहा है, x2 के लिए ये फंक्शन नोन हो रहा है, xn के लिए फंक्शन नोन हो रहा है. कैसे? एज f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 से लेकर f ऑफ xn तक. ठीक है. ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ f ऑफ x. सपोज करो मुझे कोई x इज इक्वल्स टू xi पर f ऑफ xi की वैल्यू निकालनी है. अगर ये xi लाई करता है बिटवीन x0 और xn के बीच में तो वो इंटरपोलेशन होता है. ठीक है. अगर यही xi लाई नहीं करता x0 और xn के बीच में, मतलब xi इज x0 इज ग्रेटर देन xi एंड आपके पास क्या आ जाएगा कि xi इज ग्रेटर देन xn. अगर ये दो कंडीशंस हो जाती हैं तो वो जो f ऑफ x है वो कहाँ होगा? एक्स्ट्रापोलेशन. The very first article of this chapter number 2 is Newton-Gerygary formula for forward interpolation. न्यूटन्स गेरीगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. हमने क्या करा, क्योंकि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है तो जो मैं आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ कंसिडर करूँगी वो क्या होंगी? स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग. तो a प्लस h, a प्लस 2h से लेकर a प्लस nh. ठीक है. हमने माना लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x बी अ फंक्शन ऑफ x, which assumes the values f of a plus h, f of a plus 2h से लेकर f of a plus nh for कितनी वैल्यूज हो गई? n plus 1. for n plus 1 equidistant arguments क्या हैं? a plus h, a plus 2h से लेकर a plus nh of x. ठीक है. अब हमने क्या करा? we assume a polynomial f of x of डिग्री n. अगर आपने अज्यूम करी एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वो क्या होगी? f ऑफ x. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लेट इट बी कैपिटल A0, फिर a1 x माइनस a. ठीक है. डिग्री n की चाहिए ना हमें, तो a2 में लिया तो 2 ले लिए, x माइनस a और x माइनस a प्लस h. ये पूरे पे माइनस है तो यहाँ पर होल लगा. फिर a3 में क्या आएगा? x माइनस a प्लस h, x माइनस a प्लस ऑफ 2 ऑफ h, सो ऑन an x माइनस a प्लस h से लेकर x माइनस a प्लस n माइनस 1h. ठीक है. ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगी डिग्री n की, क्योंकि ये कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? ये n माइनस 1 आर्ग्यूमेंट्स है और ये क्या हो गया? n. तो x मल्टीप्लाई होगा तो n डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगी. अब मुझे इस आर्टिकल में करना क्या है, विच इज़ आर्टिकल नंबर 2.2. मुझे इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डिटर्मिन करनी है, वेयर द कॉन्स्टेंट्स a0, a1, a2 से लेकर an तक आर टू बी डिटर्मिन्ड. उसको हमने क्या करा?
डिटर्मिन करना। वो कैसे डिटर्मिन करेंगे? आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू हमें पता है ना क्या है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h से लेकर ए प्लस एन एच। हम 1 बाय 1 वो सब्सटीट्यूट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच, ए प्लस 2h से लेकर ए प्लस एच एन एच इन 1 वी हैव, क्या आ जाएगा, 1 कौन से, ये वाली इक्वेशन। सपोज करो मैंने पुट x इज इक्वल्स टू ए करा। अगर मैंने x को a पुट करा तो यहाँ a पुट करेंगे तो f ऑफ a क्या आ जाएगा, यहाँ a नॉट, फिर a1 a माइनस a 0, a2 0, तो सारी टर्म 0, तो f ऑफ a कितना हो जाएगा, a नॉट। फिर आएगा पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1 a प्लस एच माइनस a प्लस एच माइनस a। फिर a प्लस एच करेंगे तो यहाँ a प्लस एच माइनस ऑफ होल a प्लस एच, तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो मतलब फर्दर टर्म्स क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल बी हैविंग, ये है ना हमारे पास। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, दैट इज इतनी टर्म आने के बाद f ऑफ a प्लस एच, ए नॉट की वैल्यू क्या है, f ऑफ a प्लस a1 इंटू ऑफ h, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस ऑफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू a1 डॉट h, तो a1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑफ h, तो a1 इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑफ h। ठीक है, अब मैंने क्या पुट करा, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस 2h इन 1। बेसिकली हमने a पुट करा, a प्लस एच पुट करा, a प्लस 2h पुट करेंगे तो उससे हम उसको रिलेट करेंगे हर एक वैल्यू को, और फिर हमारे पास एक जनरलाइज रिजल्ट आ जाएगा जो हम n के लिए कर सकेंगे, ए एन के लिए। ये ऐसे j नहीं है आपको a प्लस एन एच तक पुट करना पड़ेगा, नो, आपने a पुट करा, a प्लस एच पुट करा, a प्लस 2h पुट करा, तो ऐसे करोगे तो आपके जो रिजल्ट हैं वो रिलेट होंगे और आप जनरल रिजल्ट बना सकोगे। ठीक है, x को a प्लस 2h पुट करें तो क्या आ गया, f ऑफ a प्लस 2h a नॉट प्लस a1 a प्लस 2h माइनस ऑफ a प्लस a2 a प्लस 2h माइनस ऑफ a प्लस 2h माइनस ऑफ a माइनस ऑफ h। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस 2h a नॉट 2h a1 प्लस a2 2h इंटू ऑफ h। इतनी बात समझे, f ऑफ a प्लस 2h, a नॉट की वैल्यू क्या है, f ऑफ a प्लस 2h, a1 की वैल्यू क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑफ h प्लस a2 इंटू a h स्क्वायर, यही आया। अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे 2a2h स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आ जाएगी, f ऑफ a प्लस 2h माइनस f ऑफ a, ये कैंसिल आउट होगा तो प्लस ट्वाइस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2a2h स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस 2h माइनस f ऑफ a प्लस ट्वाइस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस 2h माइनस f ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ f ऑफ a। सॉरी, यहाँ पर भी तो माइनस आएगा ना, ये टर्म उधर गई तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, f ऑफ a प्लस 2h माइनस f ऑफ a प्लस h कर सकते हो। ठीक है, और माइनस f ऑफ a प्लस h, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ f ऑफ a। यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस 2h माइनस f ऑफ a प्लस h, माइनस कॉमन लिया, f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a। ठीक है, तो ये क्या बनेगा अब हमारे पास, ये टर्म क्या बनेगी, एज इफ ये टर्म हमारे पास बन जाएगी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a। तो यहाँ से क्या होगा, फॉरवर्ड एज इट इज़ f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a, तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ a, तो विच इम्प्लाइज 2a2 h स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ a। मतलब a2 की वैल्यू क्या होगी,
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस ऑफ एफ फंक्शन एफ ए एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच स्क्वायर. ठीक है, ये है. अब रिलेट करो, a1 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, दैट इज़ a1 इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए बाय एच. मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डेल की पावर 1 एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इंटू 1 फैक्टोरियल. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास ये आया है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एच का स्क्वायर. तो जनरलाइज क्या होगा, जनरली क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू डेल एन एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एच का स्क्वायर. सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू डिटर्मिन हो गई. अब अगर हमारे सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू डिटर्मिन हो गई तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए नॉट, ए वन, ए टू से लेकर ए एन तक इन वन वी गेट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए वन की वैल्यू क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए बाय एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एच होल. ठीक है. ए टू की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑफ 2 फैक्टोरियल एच का स्क्वायर, सो ऑन. एनथ वैल्यू एक्स माइनस ए प्लस एच से लेकर एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस 1 एच, और ए एन की वैल्यू क्या होगी, डेल एन एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एच की पावर एन. इतनी बात समझ है. ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया ऑफ न्यूटन्स गेरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. अब नॉर्मली अगर मैं करूँ तो आपके पास ये फार्मूला है, जब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एग्जाम्पल्स करोगे तो एक्स माइनस ए प्लस एच ये सब निकालना पड़ जाएगा. फॉर दैट हम एक टर्म सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. क्या वो टर्म है, पुट u इज इक्वल्स टू पुट u, मतलब x माइनस ए की वैल्यू एक फॉर्म में पुट कर दी, दैट इज पुट x माइनस ए इज इक्वल्स टू u ऑफ h. हमने ये पुट कर, दैट इज x माइनस ए इज इक्वल्स बाय h इज इक्वल्स टू u. ठीक है ना. तो अगर मैंने x माइनस ए को UH पुट करा तो x माइनस ए UH. अगर मुझे x माइनस ए प्लस होल एच चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस ए माइनस ऑफ एच. एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है, u ऑफ h और माइनस ऑफ h, तो h कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, u माइनस 1 h. फिर x माइनस ए प्लस 2h होल, तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए माइनस ऑफ 2h, यही आएगा. x माइनस ए की वैल्यू क्या है, u ऑफ h माइनस ऑफ 2h, क्या आ जाएगा, u माइनस 2h. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर 2 था तो 2 आया, तो अगर मुझे x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 h चाहिए तो क्या आ जाएगा, u माइनस एन माइनस 1 h. इज इट राइट गर्ल्स. ठीक है. अब ये सारी वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, स्टार में. सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन स्टार वी हैव सब्स्टिट्यूटिंग all this value in star we have, क्या आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ x है, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, UH प्लस है, तो मैं लिख सकती हूँ एफ ए प्लस UH इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एज इट इज, x माइनस ए की वैल्यू u ऑफ h, फॉरवर्ड डिफरेंस f ऑफ ए बाय h प्लस x माइनस ए की वैल्यू u ऑफ h, x माइनस ए प्लस एच की वैल्यू u माइनस 1 h, फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए 2 फैक्टोरियल h का स्क्वायर, सो कहाँ तक, nth पार्ट तक. nth पार्ट क्या है, u ऑफ h, फिर u माइनस 1 h, फिर u माइनस 2 h से लेकर u माइनस n माइनस 1 h तक. ठीक है. और यहाँ आ जाएगा डेल एन, nth ऑर्डर डिफरेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड h की पावर n. ठीक है. अब देखो 1h कैंसिल आउट, यहाँ 2h हैं तो h स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ कितने h हैं, यहाँ NH है तो h की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आएगा, वी हैव f ऑफ a प्लस UH इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस u फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a प्लस u इंटू u माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ a
प्लस सो ऑन कहाँ तक, u माइनस वन, u माइनस टू से लेकर u माइनस n माइनस वन तक, del n f ऑफ a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. इज इट राइट? ये हमारे पास यूज़ होगा एग्जाम्पल्स में. दिस रिजल्ट इज़ यूज इन एग्जाम्पल्स. ठीक है. इसको फर्दर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं. क्या करेंगे हम? पुट फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर r इज इक्वल्स टू u माइनस वन, u माइनस टू से लेकर u माइनस r प्लस वन इज फैक्टोरियल फॉर्म factorial polynomial of order r. ठीक है. फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर r. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास? जनरली पुट कर रही हूँ तो मैं f ऑफ a प्लस यू एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस u एज इट इज रहेगा डेल f ऑफ a. अब u माइनस वन है, यहाँ पर स्टॉप हो गया ना. ठीक है ना. तो क्या आ जाएगा? u माइनस वन को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर टू. तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर टू. ठीक है. और डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए बाय टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. ये क्या आएगा? फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर आर एन. तो यहाँ क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल फॉरवर्ड एंड डिफरेंस डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए. ये हमारे पास क्या बन जाएगा? विच इज़ द फॉर्म इन विच न्यूटन गेरिगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड interpolation is written. ठीक है गर्ल्स. Only this much for today class. Thank you class.